नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। और बड़ी खबर रांची से आईएएस पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने 2 दिनों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है और आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया है। ईडी ने 2 दिनों की पूछताछ के बाद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त बड़ी खबर रांची से, जहां आईएएस पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी ने 2 दिनों की पूछताछ के बाद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। और आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर पूजा सिंघल की गिरफ्तारी ईडी के तरफ से की गई और अब इस मामले में राज्य सरकार अपने तरफ से जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसे कानून संगत पूरा करेगी। और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर कहा कि चोर मचाए शोर, आप खुद गलत करवाते हैं, खुद कार्रवाई भी करवाते हैं। पिछले 20 सालों में क्या कुछ हुआ सबको पता है। और आज जिस पूजा सिंघल को लेकर के सरकार को बदनाम किया जा रहा है, उस पूजा सिंघल को किसकी सरकार ने क्लीन चिट दी थी, इस पर भी जांच होनी चाहिए। जो खबरों से बातें आई है तो कार्रवाई निश्चित है। और इस विषय पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। चोर मचाए शोर, अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए कि 20 सालों तक जितने भी साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अच्छा सर, जो क्लीन चिट दिया गया था 27 फरवरी 2017 को पूजा सिंघल को, उस पर भी उन सब चीजों को देखा जाएगा और इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। सर, इस बात आपके घर से कैसे निकल गया सर? हाँ? आप बोले चोर मचाए शोर, लेकिन इस बार तो गिरफ्तारी आपके टाइम पे हुई। अरे यार, गिरफ्तारी ये क्लीन चिट किसके टाइम पर मिली है? किसके टाइम पे मिली है? किसके टाइम पे मिली सर? लेकिन ईडी ने तो उसको बोला कि गलत है। ईडी अब जांच कर रही है। हाँ, तो अब भाई आप गलत करवाते हो, आप क्लीन चिट देते हो, आप गलत काम कराते हो। हमारे समय में हुआ होता तब बात कही जाती, और वो भी इनको समझ तब आता है जब उनकी कुर्सी चली गई। जब तक कुर्सी में थे तब तक तो इनको कोई नहीं दिखा था। अब इनको एन केन प्रकार अब ये अपने गड़े मुर्दे उखाड़ने पे लगे हैं। अच्छी बात है, अगर ये बात पहले की हो जाती तो शायद राज का ये दुर्दशा नहीं होता। जेएमएम विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने आईएएस पूजा सिंघल गिरफ्तारी मामले पर कहा कि अगर ईडी ने समुचित कारणों से उनकी गिरफ्तारी की है तो इसकी जानकारी ईडी राज्य सरकार को देगी, जिसके बाद राज्य सरकार समुचित कार्रवाई करेगी। पूजा सिंघल के सीएम के करीबी होने के सवाल पर सुदीव्य सोनू ने कहा कि पूजा सिंघल तो रघुवर दास की करीबी रही है। तो रघुवर दास जी की भी थी। जांच के दायरे बढ़े तो वहां तक आ जाए तो हाइपोथेटिकल प्रश्नों के उत्तर उचित नहीं होंगे। मेरा यह कहना है कि ईडी ने विधि सम्मत कार्रवाई की है, राज्य सरकार तक सूचना प्रेषित होगी। राज्य सरकार और अधिक जानकारी के लिए झारखंड न्यूज को एडिटर मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जिस तरीके से ईडी की लंबी पूछताछ के बाद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, फिलहाल वहां पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ मौजूदा स्थिति, क्या कुछ हलचलें वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए करिश्मा, यहाँ पे हलचल काफी तेज हो गई है। तमाम जो ईडी के अधिकारी हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ तैयार है जिसमें ले जाएंगी। गाड़ियों में महिला सीआरपीएफ की जो सुरक्षा कर्मी हैं
उन्हें बैठाया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। मेडिकल जो होना था, जिन्हें सदर अस्पताल ले जाना था, बाद में मेडिकल की टीम यहीं बुलाई गई। यहाँ सदर अस्पताल से एक डॉक्टर आए और उन्होंने मेडिकल जांच की है और फिट घोषित किया है। अब जो प्रक्रिया है यहाँ से ले जाने की, वो प्रक्रिया यहाँ से शुरू की जा रही है। यहाँ से प्रक्रिया ये होगी कि यहाँ से ये सीधे जाएंगी ईडी के विशेष अदालत में। वहाँ पे जा कर के जो प्रक्रिया होती है, कागजी प्रक्रिया, वो पूरी होगी और उसके बाद फिर न्यायाधीश के पास जाएंगी जो ईडी के विशेष न्यायाधीश है। और फिर वहाँ से या तो ईडी रिमांड पे, ईडी का जो आग्रह होगा रिमांड पे देने का, अगर वैसा कुछ हुआ तो रिमांड पे दिया जा सकता है, नहीं तो फिर न्यायिक हिरासत में इन्हें भेजा जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो अब जो पूजा सिंघल हैं उन पे कानूनी कार्रवाई जो है वो अब पूरी तरीके से एक तरह कहा जाए कि शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ इस गिरफ्तारी के बाद अब इनके निलंबन की जो है कार्रवाई जो है वो राज्य सरकार की तरफ से भी शुरू की जाएगी, क्योंकि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत इन्हें निलंबित किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो इनकी परेशानी जो है वो लगातार बढ़ रही है। हम आपको बता दें, हम दर्शकों को ये बता दें कि ईडी की ये जो कार्रवाई शुरू हुई है ये भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले पे हुई है। पूजा सिंघल पे जो आईएएस है, वरिष्ठ आईएएस है, सचिव है, खान सचिव है, उद्योग सचिव है, दो महत्वपूर्ण विभाग है। इसके अलावा जी से कहा जाए ये 3 महत्वपूर्ण, जो एक तरह से कहा जाए काफी मलाईदार पोस्ट यहाँ माना जाता है, उन मलाईदार पोस्ट पे ये अभी काबिज है। सरकार के काफी करीबी मानी जाती रही हैं, चाहे जो सरकार किसी की भी रही हो। और अभी जो चीजें सामने में आ रही है कि 6 तारीख को ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी। सबसे पहले ईडी ने इनके घर, इनके जो नज़दीकी लोग हैं उनके और उनके जो पति हैं उनके हॉस्पिटल पे छापेमारी की थी। कुल 20 जगह पे छापेमारी हुई थी। रांची के अलावा दूसरे शहरों में भी ईडी की छापेमारी हुई थी। 19.5 करोड़ रुपए इनके सीए जो हैं सुमन सिंह, उनके घर से बरामद की गई थी कैश, और उसके अलावा बहुत सारे कागजात बरामद किए गए थे। जो सेल कंपनी बनी हुई है उनमें निवेश को लेकर के कई कागजात बरामद किए गए थे। ईडी ने तत्काल सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था और फिर 5 दिनों की रिमांड पे लेके उनसे पूछताछ शुरू की थी। उस 5 दिन के रिमांड में पूछताछ में ईडी ने जो अभिषेक झा हैं, जो पूजा सिंघल के जो पति हैं और जो पल्स हॉस्पिटल के जो कर्ता धर्ता हैं, मालिक हैं, उनसे भी पूछताछ की है लगातार उनके साथ में। और कल पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कल 11:15 बजे आई, रात 8 बजे तक पूछताछ हुई थी और आज फिर दोबारा जो है आज सुबह 10:30 बजे यहाँ पहुंची है और तब से लगातार पूछताछ की जा रही है। लगभग 4:30 बजे, 4:45 बजे इनकी गिरफ्तारी को कंफर्म किया गया है ईडी की तरफ से। और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है गिरफ्तार होने के बाद जेल भेजने की, वो सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अभी आप देख सकती है कि तमाम ईडी के यहाँ अधिकारी जो है वो यहाँ पे खड़े हैं, हर एक चीज को वो देख रहे हैं कि सारी चीजें दुरुस्त है या नहीं है। सुरक्षा के तमाम व्यवस्था की गई है, चूंकि यहाँ से कोर्ट ले जाना है और कोर्ट के बाद जैसा कोर्ट का आदेश होगा या तो न्यायिक हिरासत में जाएंगे या ईडी के रिमांड पे जाएंगे, तो उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कोर्ट का क्या निर्णय होता है। लेकिन अभी जो है यहाँ पे अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे तमाम मीडिया यहाँ पे मौजूद है, कई तरह की बातें आ रही हैं। उनके पति की भी गिरफ्तारी की बात आ रही है, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि ईडी ने उनके पति अभिषेक झा है उसकी अभी गिरफ्तारी की बात से इनकार किया है। स्पष्ट तौर पे ये साफ हो गया है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, आने वाले दिनों में गिरफ्तारी हो सकती है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई जो पूछताछ में जो सवाल आए हैं, जो सारी चीजें आई हैं, उसमें इस बात की संभावना हो सकती है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि पल्स हॉस्पिटल की अगर हम बात करेंगे तो उसके निर्माण को लेकर के जो पैसे खर्च किए गए, जो उसके एस्टेब्लिशमेंट पे जो पैसे खर्च किए गए हैं, वो लगभग उसका अनुमान 120 करोड़ रुपया आ रहा है। जबकि जो इन लोगों ने जो कागजात प्रस्तुत किए हैं बैंक से लोन का, वो लगभग 23 करोड़ का है। तो बाकी पैसे कहाँ से आए, किस तरीके से आए, वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पूजा सिंघल जब चतरा की डीसी हुआ करती थी उस समय मनरेगा घोटाला हुआ था, उन पर आरोप लगे थे, विभागीय जांच हुई थी। हालांकि विभागीय जांच में उन्हें क्लीन चिट दिया गया था, लेकिन वो भी मामला कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जब खूंटी की डीसी हुआ करती थी उस समय भी मनरेगा घोटाला से जुड़ा हुआ मामला आया और उस समय भी इन्हें विभागीय जांच में क्लीन चिट मिली थी। लेकिन
राम विनोद सिन्हा जो एक इंजीनियर थे, उन पे कार्रवाई हुई थी, वो दोषी पाए गए थे। और उन्होंने जो हाईकोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया था, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि पूजा मतलब डीसी कार्यालय में जो है 5 से 10% कमीशन जो है वो पहुंचाया जाता है। तो ये सब एक बड़ा आधार है। इसके बाद जब ये पलामू की डीसी बनी तो वन भूमि को निजी हाथों में खनन के लिए सौंप देने का भी इन पे गंभीर आरोप लगे थे। उसकी भी जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी उससे जुड़े हुए एक मामले की सुनवाई चल रही है। इन सारे चीजों को लेकर के जब ईडी की कार्रवाई शुरू हुई तो राम विनोद सिन्हा के जो हलफनामे को आधार बना करके और इसकी ईडी के कार्रवाई को आधार बना करके कल झारखंड हाईकोर्ट में एक आईए दाखिल किया गया है, जिसकी सुनवाई संभवतः शुक्रवार को होगी और उसमें क्या कुछ होता है ये भी देखने की बात होगी। तो एक तरह से कहा जाए तो जो शिकंजा है वो चारों तरफ से इन पे कस चुका है। 2 दिनों की जो पूछताछ हुई है इनसे, 5 दिनों से जो पूछताछ इनके सीए से चल रही है और 4 दिन जो इनके पति से पूछताछ चल रही है, उसमें जो सारी चीजें आई हैं, जो कागजात जो विभिन्न जगहों पे जो जब्त किए गए हैं, जो तथ्य जो मिले हैं, आप देख सकती हैं। अभी जो अभी सामने में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि ईडी के अधिकारी बैठ चुके हैं गाड़ी में। अब संभवतः वो अब निकलेंगी यहाँ से और उन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो जिस चीज को लेकर के कयासों का बाजार गर्म था, हर चौक चौराहा से लेकर के तमाम अधिकारियों तक ये सारी बातें सामने में आ रही थी कि आखिर होगा क्या इस पूरे मसले को लेकर के, क्या आखिर रिजल्ट आएगा, क्या पूजा सिंघल गिरफ्तार होंगी, क्या कार्रवाई होगी। तो मैं बता दूं कि अब उन सारे चीजों पे विराम लग चुका है। पूजा सिंघल गिरफ्तार हो चुकी हैं। अब उन पे कानूनी कार्रवाई, कानूनी शिकंजा कस चुका है, ईडी का शिकंजा कस चुका है। अब पूछताछ में जो बातें सामने आई है उसमें और भी कई लोगों के गिरफ्तार, कई लोगों पे जांच का दायरा बढ़ने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि वो अभी स्पष्ट नहीं है कि और कौन कौन से लोग, लेकिन इतना तय है कि कई राजनेता, कई अधिकारी जो हैं अब इस जांच के दायरे में आएंगे। इस जांच का दायरा जब बढ़ेगा, शिकंजा कसेगा, तो ये कहने का मतलब ये है कि ईडी के राडार पे अब कई अधिकारी और कई राजनेता जो हैं वो भी अब सामने में आएंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो ये सारी चीज़ें जो सामने में आ रही है वो स्पष्ट कर रही है कि भ्रष्टाचार को लेकर के एक बड़ी कार्रवाई है ईडी की। और झारखंड में अगर कहा जाए तो झारखंड का जो आईएएस लॉबी है इस पूरे घटनाक्रम को दम साध कर देख रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई जो है ये अपने आप पे बड़ी, आप देख सकते हैं कि पूजा सिंघल ये निकली है, ग्रीन रंग के जो सूट पहनी हुई है उसी में है, साथ में एक महिला अधिकारी जो है ईडी की वो साथ में है। आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से कहा जाए, ये जो ग्रीन साड़ी में आप देख सकते हैं जो बैठी है साइड में, पीछे वाली सीट पे बैठी हुई है, चश्मा लगाई हुई है, ये पूजा सिंघल है। हालांकि ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्हें ले जाया जा रहा है। महिला पुलिस, महिला ईडी की जो महिला अधिकारी है वो भी है। आप देख सकते हैं कि काफी लंबे समय के बाद जो प्रक्रिया जो चल रही थी वो अब यहाँ पे एक तरह से कहा जाए उसको विराम लगा है। ये ईडी की पूरी टीम जो है यहाँ से निकल गई है। हालांकि अभी उनके पति की अगर हम बात करेंगे तो उनके पति जो है अभी अंदर में ही है, उनके पति भी अंदर में है और जो सीए है सुमन सिंह वो भी अंदर में ही है। आप तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ जो है यहाँ पे, लोगों की भीड़ जो है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़क पे खड़े हैं सिर्फ देखने के लिए कि आखिर कौन है पूजा सिंघल और किस तरीके से वो दिखती हैं, किस तरीके से। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ आम लोग भी आए हुए हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताएंगे यहाँ पे क्यों आई हैं? भीड़ लगा हुआ था। और भी कई लोग हैं, हम इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जो आम लोग हैं, जो सारे लोग जानना चाहते थे इन लोगों का क्या कहना है, ये लोग क्या सोचते हैं, इन लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। आप बताइए यहाँ क्यों आई थी? देखिए, हालांकि कोई कैमरे के सामने कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से देखते हैं कि यहाँ तमाम जो लोग हैं वो अपने मोबाइल से यहाँ पे इन सारी तस्वीरों को कैद करिए। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप आई हैं, क्यों आई हैं, क्या जानना चाह रही थी? देखने आए थे। क्या देखने आई थी? अरेस्ट हुई है, उन्हीं को देखने। पिछले कई दिनों से चर्चा में थी, क्या हो रहा है ये जानने? हाँ जी, हाँ, बगल ही में रहते इसलिए देखने चले आए थे। हाँ। क्या देखा आपने, क्या जानकारी मिली है आपको? बस न्यूज देख रहे हैं। न्यूज देख रही हैं। कौन है ये पूजा सिंघल, क्या आप पहले जानते हैं? आईएएस नहीं, पहले से नहीं जानती। इस तरह के जो आईएएस इन पे जो इस तरह की कार्रवाई, इस कार्रवाई को आप कैसा? एकदम होनी चाहिए कार्रवाई, सब पे होनी चाहिए। जो ऐसे पैसे कमाते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। गलत तरीके से पैसे कमाते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक और सज्जन है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये आप यहाँ पे क्यों आए हैं? हम तो आए ये देखने के लिए कि कैसे लोग भ्रष्टता में लिप्त हो जाते हैं और ये कमाई रहने वाली नहीं है। ये जनता की गाड़ी कमाई लोग चूस लेते हैं और हम लोग इससे वंचित रह जाते हैं। ये बहुत गलत है।
गलत है। आप देख सकती हैं करिश्मा की एक आम आदमी जो है वो किस तरीके से रिएक्शन है, हर आदमी का एक रिएक्शन है। और भी कई लोग हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे भ्रष्टाचार को लेकर के एक आम आदमी की क्या सोचे। एक महिला यहाँ पे आई हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आज ये जो कार्रवाई हुई है ईडी की, आप इसको किस रूप में देखती हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कार्रवाई तो भ्रष्टाचार ही न बोला जाएगा। पोस्ट मिला तो उसका नाजायज फायदा उठाया गया, और क्या बोलिए। तो इस कार्रवाई को कितना एकदम पूरा तह तक जाना चाहिए, तह तक जाना एकदम। और भी कई लोग हैं इसमें शामिल लगता है आपको? एक तो करेंगे नहीं, इसके पीछे बहुत सारे होंगे, बहुत सारे अफसर का हाथ होगा, बहुत सारे अफसर। हाँ, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप करिश्मा देख सकती हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं ये सारे लोग बोल रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए कि भ्रष्टाचार पे सरकार की एक बड़ी कार्रवाई, इसको किस रूप में आप देखते हैं? बहुत अच्छे रूप में देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे लोग पकड़ाएंगे। हेमंत सोरेन तो पहले आएंगे क्योंकि उनका बगल में कुर्सी रहता था और आदिवासी लड़कियों को लाख लाख रुपए का चेक देते थे। आप बताइए यहाँ पे इस भ्रष्टाचार को लेकर के जो एक बड़ी कार्रवाई हुई, इसको किस रूप में आप देखते हैं? मनोज जी आप बने हमारे साथ रांची से संवाददाता संदीप भी जुड़े हुए। संदीप, आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी भी हो गई है, ईडी कार्यालय से वो निकल चुके हैं। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? जी, पूजा सिंघल को ईडी कार्यालय से ईडी की टीम निकल चुकी है लेके, और वे उनको लेकर सीधे कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में पूजा सिंघल को पहले उपस्थित कराई जाएगी। उसके बाद ही जो आगे की कार्रवाई है वह होगी। हालांकि ईडी कार्यालय से जितने भी लोग हैं पूजा सिंघल को लेके कोर्ट के लिए निकल चुके हैं। और आप देख सकते हैं जो सीधी तस्वीर है, 3 गाड़ियां जा रही है, ईडी की टीम है और इसी में पूजा सिंघल बैठी हुई है। और फिलहाल आप देख सकते हैं इनको बिरसा चौक तक ले लाया गया है और इन्हीं 3 गाड़ियों में पूजा सिंघल है और ईडी के जितने भी अधिकारी हैं वे भी मौजूद हैं। और यहां से सीधे उनको सिविल कोर्ट यानी ईडी कोर्ट ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो गाड़ी 3 इनोवा है और इसी गाड़ी में पूजा सिंघल को बैठाया गया है और ईडी के जो अधिकारी हैं, ईडी के द्वारा अरेस्टिंग के बाद उनको सीधे यहां से ईडी कार्यालय से निकाला गया है और बाई रोड इनको यहां से जो ईडी की अदालत है वहां पे ले जाया जा रहा है। आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं। और सुबह से ही जो कयास लगाए जा रहे थे कि ईडी कार्यालय पूजा सिंघल को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है और इसी पूछताछ के क्रम में ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इससे पहले एक दिन पहले कल भी पूजा सिंघल से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी और कल जितने भी पेपर जब्त हुए थे उन पेपरों को भी ईडी कार्यालय लाया गया था और कहीं ना कहीं आज उनको फिर सुबह ईडी कार्यालय दफ्तर बुलाया गया, जहां पे सुबह से ही उनकी लगातार पूछताछ आज हो रही थी और देर शाम कह सकते हैं ईडी के अधिकारियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तारी के बाद जो कानून सम्मत जो कार्रवाई है उसके लिए उनको सीधे यहां से ईडी कोर्ट ले जाया जा रहा है। और इन्हीं गाड़ियों में 3 जो गाड़ियां हैं इनोवा, ये ईडी के अधिकारी के साथ साथ जो पुलिस बल भी है उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, उनको सही सलामत यहां से जो ईडी का जो कोर्ट है वहां पे पहले प्रस्तुत किया जाएगा और देखना होगा कि कोर्ट इस मामले पर क्या अपना आज फैसला सुनाती है। हालांकि यदि इनकी जब गिरफ्तारी हो गई है तो जो ईडी के अधिकारी हैं इनको कोर्ट में नोटिस कर इनको रिमांड में भी लेने के लिए आवेदन कोर्ट में जरूर देंगे। पर देखना होगा कि कोर्ट पहुंचने के बाद क्या निर्णय कोर्ट का होता है, उसके बाद इनकी आगे की कार्रवाई क्या होती है। बिल्कुल संदीप, आप बने रहे हमारे साथ। मनोज जी आप भी बने रहे हमारे साथ। रुक करेंगे रांची का, जहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप भी जुड़े हुए हमारे साथ और साथ ही साथ जहाँ का न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े। मनोज जी से भी हम जानेंगे कि सबसे पहले मनोज जी आप वहां पर मौजूद हैं, फिलहाल वहां पर ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने, क्योंकि जिस तरह से आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी उसको लेकर लोग वहां पे काफी संख्या में मौजूद है, ऐसे में क्या कुछ कहने वहां के तमाम लोगों का जो स्थानीय लोग हैं?
देखिए करिश्मा, हमने यहाँ कई स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी और जब यहाँ से पूजा सिंघल को ले जाया गया तो एक तरह से कहा जाए तो फिर से सन्नाटा पसर गया है। खाली मीडिया कर्मियों को छोड़ दे तो यहाँ पे अब आम लोग यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सारे लोगों की नज़र जो थी पूजा सिंघल पे जुड़ी हुई थी। लेकिन अगर हम बात करेंगे रिएक्शन की तो पॉलिटिकल रिएक्शन आना शुरू हो गया। मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम सत्ता और विपक्ष के बड़े नेताओं का जो रिएक्शन है या तो ट्वीट के माध्यम से या बयान के माध्यम से आ रहा है। हमारी सहयोगी रुचि भी हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, अगर हम पॉलिटिकल रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो प्रमुख किन किन लोगों का रिएक्शन आया और क्या कुछ रिएक्शन आया? देखिए सर, सबसे पहले तो निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर वो पहले से भी चुटकी ले रहे थे इस मामले पर और उन्होंने सूचना दी कि जो खबर आ रही है पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर गलत खबरें भी आ रही थी कि अभिषेक झा की गिरफ्तारी हो गई है और कई लोगों ने इसे चलाया भी था कि अभिषेक झा की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये सच नहीं था। और जो खबर की कशिश न्यूज़ ने ये खबर की पुष्टि की कि सिर्फ पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है। चूँकि जो आपको अंदर से खबर आ रही थी ईडी ऑफिस से, उसमें सिर्फ पूजा सिंघल के गिरफ्तारी की खबर आई थी। वहीं अगर राजनीतिक रिएक्शन की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया, निशिकांत दुबे का ट्वीट आया, ऐसे दीपक प्रकाश का आया। प्रोजेक्ट भवन से जैसे ही झारखंड मंत्रालय में उनकी जो बैठक चल रही थी उसके बाद मुख्यमंत्री बाहर निकल करके उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि पूजा सिंघल मामले पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये मामला जो है जब भाजपा का शासनकाल था तब का है, तो अगर तह तक जांच किया जाए तो इसमें जो कई नेता हैं, कई सफेद पोश जो हैं वो इसके जद में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आरोप प्रत्यारोप, हालांकि भाजपा यह कह रही है कि अभी फिलहाल किसकी शासन है, हेमंत सरकार की है और हेमंत सरकार के शासनकाल में ही अगर ईडी की जहां बात करें तो सबसे बड़ी कार्रवाई, आज तक झारखंड में इतनी बड़ी कार्रवाई ईडी की नहीं हुई थी, तो ये सबसे बड़ी कार्रवाई है सर। रुचि, अगर हम बात करते हैं करिश्मा झारखंड में ईडी की कार्रवाई की तो ये बड़ी कार्रवाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक बड़े वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं पूजा सिंघल और सबसे बड़ी बात ये एक बड़ा नाम है। अगर पूजा सिंघल के हम इतिहास को अगर हम देखेंगे तो पूजा सिंघल जब बचपन से काफी मेधावी रही हैं, पढ़ने में काफी तेज रही हैं और सबसे कम उम्र में आईएएस की परीक्षा जो कि काफी कठिन मानी जाती है पहले ही अटेम्प्ट में पास करने वाली महिला है। इनका लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ था इस बात को लेकर के कि सबसे कम उम्र में जो है ये इसने आईएएस की परीक्षा को पास किया और आईएएस बनी है। तो एक तरह से कहा जाए ये हमेशा चर्चाओं में रही है, कभी अच्छे कामों को लेकर के तो कभी आज ये इस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर के। तो अगर हम इनके कार्यकाल को देखें तो सरकार चाहे किसी की भी रही हो, ये काम को लेकर के सरकार में महत्वपूर्ण पदों पे रही है। चाहे अगर हम अभी की अगर हम बात करेंगे तो आज के डेट में भी ये खान विभाग के सचिव हैं। उद्योग जो महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है उसकी सचिव है। तो झारखंड जैसे राज्य में उद्योग और खान दो जो महत्वपूर्ण विभाग है, झारखंड जैसे राज्य के लिए खानन विभाग कितना महत्वपूर्ण हो सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ी रीढ़ है वो, उसकी वो सचिव है। इसके अलावा उद्योग विभाग है उसकी वो सचिव है। इसके साथ ही झारखंड मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन उसकी एमडी है, जो कि यहाँ पे राज्य सरकार का एक एजेंसी है वो, जो कि यहाँ पे मिनरल डेवलपमेंट का काम देखता है, यहाँ पे खुदाई का काम देखता है, चाहे ग्रेफाइट की बात हो, चाहे कोयला की बात हो या किसी भी चीज की हो। तो राज्य सरकार की तरफ से जो, तो एक तरह से कहा जाए तो काफी महत्वपूर्ण पदों पे रही हैं और महत्वपूर्ण पदों पे रहते हुए जिस तरीके से अकूत संपत्ति इकट्ठा की है और ये सारी चीजें जो सामने में आई है, एक तरह से कहा जाए भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। और जब इस कार्रवाई को लेकर के हमने आम लोगों से बातचीत की तो सारे लोगों ने इस कार्रवाई को सही ठहराया है और कहा है कि सिर्फ यही नहीं, ऐसे कई जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो कई पदाधिकारी है जो जनता की गाढ़ी कमाई को किसी न किसी रूप में जो है जमा किए हैं, उन पे भी इस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक तरह से कहा जाए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको लेकर के आम लोग जो है उनका रिएक्शन जो है बहुत, अगर कहा जाए तो सकारात्मक नजर आ रहा है। वो काफी खुश है ये इस तरह से कार्रवाई होती है। अगर राजनेताओं के घर या जो भ्रष्टाचारी पदाधिकारी हैं तो एक बड़ी सबक मिलती है ताकि लोग भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, आम जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। जी करिश्मा, बिल्कुल सही कहा आपने, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है। बिल्कुल मनोज जी आप बने हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आईएएस पूजा सिंघल को जो ईडी ने गिरफ्तार किया उसके बाद ईडी कार्यालय से पूजा सिंघल बाहर निकली हैं और इस वक्त आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूजा सिंघल को विशेष न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा और ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि आईएएस पूजा सिंघल को लेकर ईडी कार्यालय से
पूजा सिंघल निकली और लगातार भारी सुरक्षा के बीच उन्हें निकाला गया और ये विशेष जो न्यायाधीश है उनके सामने इनकी पेशी होगी और उसके बाद क्या उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या फिर इनके रिमांड दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरीके से पूजा सिंघल ईडी कार्यालय से निकली, जिसके बाद ये पूजा सिंघल जा रही हैं और विशेष न्यायाधीश के सामने ईडी की टीम इन्हें पेश करेगी। और झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े, सीधे उनके पास चले गए। मनोज, पूजा सिंघल ईडी कार्यालय से निकली हैं और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अभी जस्ट जो हमने फुटेज दिखाया था उस गाड़ी में अभिषेक झा थे जो पूजा सिंघल के पति थे। ये देखिए, ये जो पीछे जो गाड़ी जा रही है सफेद रंग की, इसी गाड़ी में बैठे हुए हैं आप। ये हालांकि हमने बात करने की कोशिश की लेकिन वो बात नहीं किए। तो एक तरह से कहा जाए तो अभी तुरंत जो चूंकि ये भी दोपहर बाद यहाँ आए थे और ईडी ने इनसे भी पूछताछ की है, या जो फॉर्मेलिटी होती है गिरफ्तारी के पहले बाकी सारी चीज़ों की शायद इन्हीं से करवाया गया, चूंकि इनकी पत्नी है पूजा सिंघल। तो मैं बता रहा था आपको कि आज पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हो गई है विधिवत तरीके से। पिछले 2 दिनों से ईडी जो है लगातार पूछताछ कर रही थी, कल भी करीब 9 घंटे तक पूछताछ की और आज भी 10:10 में यहाँ आई है और 4:30 बजे के करीब में उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि ईडी के अधिकारियों ने की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी जो कार्रवाई हुई है ईडी के इस रीजनल जोनल जो कार्यालय है इस कार्यालय में हुई है। और ये जो बिल्डिंग है, अगर हम इस बिल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो एक मज़ेदार चीज़ ये है कि यह बिल्डिंग भी जो है ये भ्रष्टाचार के पैसे से खड़ा हुआ है। ये जब बिल्डिंग बनी थी तो बताया जाता है कि इस बिल्डिंग के मालिक एनोस एक्का है और बेनामी संपत्ति थी। ईडी ने इसे जब्त किया था, इसका कोई कागजात जो है पेश नहीं हुआ, बाद में ईडी ने इसमें अपना कार्यालय खोल दिया। तो एक तरह से कहा जाए ये जो पूरा बिल्डिंग है ये भ्रष्टाचार के पैसे से खड़ा हुआ था और आज भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जो भ्रष्टाचारियों पे हो रही है इसी बिल्डिंग में हो रही है। तो ये एक बड़ी बात है अमित की, अपने तरह से एक तरह से कहा जाए तो ये कहा जाए तो बिल्कुल ये हास्यास्पद भी है और एक तरीके से कहा जाए सीख और सबक भी है। हम आपसे जानना चाहेंगे, अभिषेक झा से भी लंबी पूछताछ हुई है और जो सुमन कुमार है उनके सीए उनसे भी पूछताछ हुई है, इस बारे में भी और कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए पूछताछ में क्या कुछ निकल करके सामने आया है, आधिकारिक तौर पे ईडी के अधिकारियों ने अभी कुछ नहीं बताया है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि अभिषेक झा आज से 5 दिन पहले ही गिरफ्तार हुए थे। ईडी ने उन्हें 5 दिन के रिमांड पे लिया था। कल 5 दिन की अवधि पूरी हो जाएगी और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, या फिर अगर पूछताछ की जरूरत होगी तो ईडी फिर आगे रिमांड के लिए कल कोर्ट में अपील कर सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो अभिषेक झा के से पूछताछ एक दिन करने के बाद दूसरे दिन सुमन सिंह से पहले दिन पूछताछ करने के बाद दूसरे दिन से अभिषेक झा को भी सामने बैठा करके पूछताछ की गई। ईडी के अधिकारियों ने क्रॉस किया कि वो जो बोल रहे हैं और ये जो बोल रहे हैं और जो कागजात मिले हैं उनमें कहाँ क्या कुछ अंतर है क्या कुछ नहीं है। उस पर लगातार 3 दिनों तक पूछताछ हुई। चौथे दिन पूजा सिंघल को भी बुलाया गया, पूजा सिंघल को भी बुलाया गया और कल और आज 2 दिन पूजा सिंघल से भी पूछताछ हुई। और अंततः जो सारे लोगों की जो निगाह टिकी हुई थी कि आखिर पूजा सिंघल का होगा क्या, इस पूरे मामले पे ईडी की जो कार्रवाई है वो किस मुकाम तक जाएगी, तो आज ईडी ने वो सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है और सारे चीज़ों पे विराम लग गया। आज ईडी ने विधिवत तरीके से गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जेल भेज दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि संदीप भी हमारे संवाददाता जुड़े, हम उनसे भी बात करेंगे, फिर आपके पास मनोज आएंगे। संदीप, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और क्या कुछ जानकारी भी मिल पाई है? जिस तरीके से पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद वो यहाँ पर बैठी हुई और महिला फोर्सेस भी हैं, साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगी। महिला फोर्सेस सीआरपीएफ की महिला बटालियन भी यहाँ पर तैनात है और सुरक्षा के लिहाज से किसी भी तरह की कोई चूक ना। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर ये गाड़ी खड़ी है और पूजा सिंघल दिख रही है इस तस्वीर में, गाड़ी के अंदर बैठी हैं और सुरक्षा कर्मी जो है वो जगह हैं और महिला सुरक्षा कर्मी भी उस जगह हैं। हालांकि कोई बातचीत नहीं कर रही हैं वो और किस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो तस्वीरें सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता संदीप वहां पर है मौजूद और ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से जो पूजा सिंघल है वहां पर इस गाड़ी में सफेद कलर की गाड़ी है। और संदीप हमारे साथ जुड़े। संदीप, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पूजा सिंघल इस गाड़ी में है, सुरक्षा बल भी है, महिला सुरक्षा कर्मी भी है, और जानकारी क्या पहुंच रही है आप तक?
इसी इनोवा में पूजा सिंघल गाड़ी पे बैठी है और ईडी कार्यालय से उनको सीधे कोर्ट ले जाया जा रहा है। हालांकि किशोरगंज जो हरमू बाईपास रास्ता है वहां पे जाम होने की स्थिति में गाड़ी फंस गई है और फिलहाल आगे पूरी तरह से जाम है। यही वजह है कि जो गाड़ी है बीच सड़क पे फंसी हुई है और जो ईडी के अधिकारी हैं वे इस यहाँ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं आगे जैसे ही जाम खुलेगा उसके बाद यहाँ से इनको सीधे कोर्ट ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं जो बिल्कुल संदीप तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और वहां पर रास्ते में ये गाड़ी खड़ी है और जाम की स्थिति है। पूजा सिंघल की गाड़ी वहां पर खड़ी है और भारी भीड़ भी वहां पर है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा शाम को इस वक्त वहां किशोरगंज के पास रहता है और इसी की वजह से गाड़ी वहां फंस गई है। ईडी के अधिकारी भी उस गाड़ी में बैठे हैं और पूजा सिंघल सफेद रंग के इनोवा में बैठी नजर आ रही हैं और आप देख सकते हैं कैसे वो गाड़ी आगे बढ़ी। अब वहां पर जाम इस वक्त रहता है, इस वजह से ट्रैफिक की वजह से ये गाड़ी वहां पर खड़ी हुई, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो भी वहां पर हैं और भीड़ भाड़ वाला इलाका ये है। और संदीप हमारे संवाददाता सीधी तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। हालांकि किसी तरह की कोई बातचीत नहीं इस वक्त कर रही हैं, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं। सुरक्षाकर्मी उन्हें घेरी हुई हैं चारों तरफ से और कोई प्रतिक्रिया लेने की बात नहीं हो रही है वहां पर। लेकिन ईडी का शिकंजा जो कसता है, गिरफ्तारी इनकी हुई है और अब सीधे विशेष न्यायाधीश के समक्ष इन्हें पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है। और इस दौरान पूजा सिंघल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रास्ते में ये किशोरगंज के पास ट्रैफिक की वजह से ये गाड़ी फंसी है और सफेद इनोवा गाड़ी में पूजा सिंघल नजर आ रही हैं और सुरक्षाकर्मी भी साथ में हैं और किस तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है और कोई प्रतिक्रिया वो नहीं दे रही हैं फिलहाल। लेकिन मीडिया का जमावड़ा भी है, पीछे पीछे जो तमाम मीडिया कर्मी हैं वो भी हैं और इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हमारे संवाददाता संदीप भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हैं और सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। काफी बड़ा मामला ये पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने ये गिरफ्तारी की है और उनके पति अभिषेक झा भी मौजूद हैं और इस गाड़ी में उनसे भी पूछताछ की गई, सुमन कुमार से भी पूछताछ की गई है। उन्हें विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है। सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और इस वक्त झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके पास चलते हैं। मनोज, क्या कोई अहम जानकारी पहुंची है आपके पास? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी तक अगर हम बात करेंगे जानकारी को लेकर के तो पूछताछ में क्या कुछ जानकारी है इसका आधिकारिक तौर पे अभी तक ईडी के द्वारा नहीं दिया गया। ईडी के कोई अधिकारी इस बाबत कुछ अभी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने दो चीज़ें कंफर्म की हैं जो हम बता देना चाहते हैं दर्शकों को। नंबर एक कि पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है और अभिषेक झा जो उनके पति हैं उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि पूछताछ जो है, पूछताछ में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, कई जो उन तथ्यों को लेकर के आगे ईडी की कार्रवाई बढ़ेगी। इस कार्रवाई में, इस कार्रवाई के जद में इसका दायरा और ईडी का कार्रवाई का दायरा और बढ़ेगा। इसके जद में और भी कई लोग आएंगे, कई अधिकारी और कई राजनेता भी इसमें फंस सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात जो है कि पूजा सिंघल की गिरफ्तारी को लेकर के राज्य में सियासत भी तेज हो गई है। सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, एक दूसरे पे हमला कर रहा है। जैसे ही पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जो गोड्डा के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे जो भाजपा के सांसद हैं उनका, और कई लोगों का ट्वीट आ गया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी इस पर बयान दिया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि पूजा सिंघल पे जो कार्रवाई है विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकार भी इस पूरे मामले की जांच कराएगी, क्योंकि ये पूजा सिंघल पे जो पूर्व में जो आरोप लगे हैं, जिनमें उन्हें क्लीन चिट मिला है, उन सारे चीज़ों को फिर से खोला जाएगा और सारे चीज़ों की जांच होगी। तो एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से कि ये जांच का दायरा और बढ़ेगा, इसमें और भी कई लोग, बिल्कुल जांच का दायरा बढ़ेगा और कौन कौन से लोग इसमें आएंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहिए, आपके पास हम वापस आएंगे और संदीप हमारे साथ जुड़े हैं और संदीप के पास हम चलेंगे। संदीप, क्या जानकारी मिल रही है? इस वक्त विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है पूजा सिंघल को। अभी तो क्लियर नहीं जा रहा है। हाँ, यहाँ उतार रहा है। रुकिए ना, अभी दिख नहीं रहा है साफ ना। हाँ,
तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूजा सिंघल सफेद इनोवा गाड़ी में जा रही, उन्हें ले जाया जा रहा है और विशेष न्यायाधीश के समक्ष उनकी पेशी होगी और उसके बाद क्या उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या फिर उनकी रिमांड मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल उन्हें ले जाया जा रहा है विशेष न्यायाधीश के पास उनके समक्ष पेश करने के लिए और जिसके बाद अब क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। तो सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं सफेद इनोवा गाड़ी में पूजा सिंघल जो ईडी के अधिकारी वो भी उस गाड़ी में मौजूद हैं और उनके पति अभिषेक झा भी हैं और सुरक्षा व्यवस्था है। और सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। रांची से जहां पर आप देख सकते हैं विशेष न्यायाधीश के आवास पर उन्हें ले जाया गया है, वहां पेश किया जाएगा जिसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है देखना होगा और क्या इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या फिर इनकी रिमांड मिलती है। और संवाददाता संदीप जुड़े हैं, हम सीधे इनके पास चलेंगे। संदीप, क्या जानकारी मिल रही है? जी, पूजा सिंघल को ईडी की टीम ने जज कोठी लाया है। आप देख सकते हैं जो सीधी तस्वीर है या जज कोठी का है जहां पे ईडी के जो जज है वे मौजूद है और उनकी उपस्थिति में पूजा सिंघल को यहाँ पे कर सकते हैं गिरफ्तारी के बाद उनको जज के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वह मुकम्मल होगी। देखना होगा कि इस मामले पर ईडी कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। हालांकि आज देर शाम पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है जिसके बाद ईडी कार्यालय से सीधे जो ईडी के अधिकारी थे वे इनको लेके जज कोठी पहुंचे हैं क्योंकि देर शाम हो चुकी है और कोर्ट बंद होने की वजह से उनको जज कोठी लाया गया है जहां पे जो जज के सामने उनको पेश किया जाएगा और जो कोर्ट की जो कार्रवाई है वह आगे मुकम्मल होगी। देखना होगा इस मामले पर क्या ईडी की तरफ से रिमांड के लिए भी कोर्ट में प्रेयर किया जाता है या नहीं। और कुछ देर कह सकते हैं 10 मिनट का समय पूजा सिंघल ट्रैफिक जाम होने की वजह से सड़क पे ही गाड़ी का जो काफिला था वह फंस गई थी और कह सकते हैं 10 से 15 मिनट का वक्त लगा ईडी कार्यालय से यहाँ पे पहुँचने के लिए। और अब जो ईडी के अधिकारी हैं वे उन पूजा सिंघल को लेकर कोर्ट यानी जज के सामने उपस्थित करने के लिए यहाँ पे उनको लाया गया है। और फिलहाल जो ईडी की टीम है पूजा सिंघल को लेकर जज कोठी यानी जज बंगला है जहाँ पे जज निवास करते हैं वहाँ पे उनको ले जाया गया है अंदर। आप देख सकते हैं वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वे भी अंदर से निकल रहे हैं और इस पूरी कार्रवाई के समय कह सकते हैं जो वित्त मंत्रालय के जो पदाधिकारी थे वे भी उपस्थित थे और इस पूरी कार्रवाई में कह सकते हैं जो ईडी के साथ वित्त विभाग के जो अधिकारी थे वे भी मौजूद थे। और फिलहाल जज कोठी में पूजा सिंघल को लाया गया है और जो न्यायाधीश है उनके सामने उनको उपस्थित किया जाएगा और देखना होगा कि क्या ईडी के पदाधिकारियों के द्वारा पूजा सिंघल को रिमांड में लेने के लिए आवेदन देती है कि नहीं। यदि आवेदन स्वीकार होता है तो ईडी की टीम पूजा सिंघल को अपने साथ ले जाएगी और यदि इनकी रिमांड नहीं मिलती है ईडी को तो उनको यहाँ से सीधे होटवार जेल जाना पड़ेगा। तो एक बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं खान सचिव की गिरफ्तारी और विगत 3-4 दिनों से जो ईडी की रेड हुई थी उसके बाद लगातार जो पूछताछ का दौर था जारी था। सबसे पहले जो सीए थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी क्योंकि उनके घर से करोड़ों रुपया बरामद भी हुए थे। उसके बाद अभिषेक झा यानी जो पूजा सिंघल के पति हैं उनको यहाँ पे पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया था। 2 दिनों तक उनसे भी पूछताछ की गई थी और आज उनका तीसरा दिन था। वहीं पूजा सिंघल की बात करें तो उनका आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी ईडी के अधिकारियों के द्वारा उनकी पूछताछ की गई और जितने भी कागजात मिले थे उस कागजात से संबंधित कर सकते हैं जानकारी ईडी के अधिकारियों के द्वारा ली गई। और उसके बाद आज देर शाम कर सकते हैं पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले ईडी कार्यालय में ही जो मेडिकल की टीम थी वे पहुंच के उनके स्वास्थ्य जांच की। उसके बाद ईडी कार्यालय से जो अधिकारी थे ईडी के वे लेके उनको सीधे जज कोठी पहुंचे हैं
जहां न्यायाधीश के सामने उनको उपस्थिति कराकर जो कोर्ट का ऑर्डर होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका, और मनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो इस वक्त देख रहे थे आप किस तरीके से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। पूजा सिंघल को ईडी की टीम विशेष न्यायाधीश के आवास पर लेकर पहुंची है और उनके समक्ष पेश कर रही है, और इसके बाद कोर्ट का क्या आदेश होता है, क्या उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या फिर ईडी को इनके रिमांड मिलती है, ये देखने वाली बात होगी।